बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आइए सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दाल माश की रेसिपी। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि जो दाल होटल पे हम खाते हैं उसका फ्लेवर और टेस्ट घर की दाल में नहीं आता। जब वो घर में दाल बनाते तो वो टेस्ट नहीं मिलता। तो आज हम आपसे होटल वाली दाल माश की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनकर तैयार होगी और दाल बहुत खिली खिली बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी फ्लेवरफुल दाल माश की रेसिपी। तो इस दाल माश को बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल ले लेंगे। 2 कप लेंगे दाल हम यहाँ पे एक बाउल में डाल लेंगे और डालने के बाद इसमें हम चेक कर लेंगे कोई पत्थर वगैरह इसमें ना हो। और अब इसको हम पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे और जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए तब तक इसमें हम पानी डालकर इसको धोते रहेंगे और उसके बाद इसको हम 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। और अब इस दाल को बॉईल करने के लिए पैन में पानी ले लेंगे, नमक डाल देंगे 1 टेबलस्पून। पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इसको उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। दाल को पानी में डालने के बाद हम चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये दाल हमारे 30 से 35 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएगी, इसलिए कि हमने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पे दाल गल चुकी है। अब इसको हम स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे और अब पैन में ऑयल ले लेंगे और यहाँ पे मैं 1/2 कप यूज़ करूँगी। साथ इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे और इस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। और साथ ही इसमें हम काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च डालकर उसको भी प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनकर तैयार होगी और जिनको दाल माश पसंद नहीं है वो भी बड़े शौक से इस तरीके से बनाई हुई दाल को खाएंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून डाल देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाए। अब फ्राई किए हुए प्याज में हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम इसको भी प्याज के साथ भून लेंगे। और इस मसाले को हम इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर इसमें हम दही डाल देंगे 1/2 कप और दही डालने के बाद इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून और उसके साथ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। ये मसाले डालकर हम प्याज के साथ इसको भून लेंगे और इसको हम इतनी देर के लिए भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए यहाँ पे, और लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून और गरम मसाला को भी हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे 5 से 7 डाल देंगे इसमें हम साबुत लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा दाल में। इसको भी मसाले के साथ हम मिक्स करके भूनेंगे। तो मसाले को हमने भून लिया है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल को शामिल कर देंगे। दाल डालने के बाद मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब आप दाल घर पर बनाएंगे तो होटल का टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। तो यहाँ पे दाल को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे और जैसे ही दाल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम पानी डाल देंगे 1/2 कप। अदरक डाल देंगे काट कर
हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और डालकर मिक्स करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की हीट पे रख देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दाल का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसको ट्राई करें कि आपकी दाल कैसी बनी। इस दाल का जितना अच्छा कलर है और खाने में ये उससे भी बहुत ही मज़े की है। तो इसको डिश में डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम बटर 1 टेबलस्पून डाल देंगे। इससे बहुत ही फ्लेवर इसका अच्छा हो जाएगा और जब आप इस दाल को बनाकर खाएंगे तो हाथ को नहीं रोक पाएंगे, ये इतनी शानदार और बेहतरीन बनती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही शानदार बेहतरीन होटलों वाली दाल माश बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।